आदाब। 21 मई 2025 के पेश हैं नूरानी कलिमात। मीठे बच्चे, तुम रूहों का प्यार एक रब से है। रब ने तुम्हें रूह से प्यार करना सिखलाया है, जिस्म से नहीं। सवाल: किस तजवीज में ही इब्लीस मुश्किलात डालता है? इब्लीस फतेयाब बनने का तरीका क्या है? जवाब: तुम तजवीज करते हो कि हम रब को याद करके अपने गुनाहों को खाक करें, तो इस याद में ही इब्लीस की मुश्किलात पड़ती है। रब उस्ताद तुम्हें इब्लीस फतेयाब बनने का तरीका बताते हैं। तुम उस्ताद को पहचान कर याद करो तो खुशी भी रहेगी, तजवीज भी करते रहेंगे और खिदमत भी खूब करेंगे, इब्लीस फतेयाब भी बन जाएंगे। आज का गीत: इस पाप की दुनिया से ... मैं पुरसुकून रूह हूँ। रूहानी बच्चों ने नगमा सुना, मतलब समझा। दुनिया में कोई भी मतलब नहीं समझते। बच्चे समझते हैं हमारी रूह का लव पाक परवरदिगार के साथ है। रूह अपने रब सुप्रीम बाप सुप्रीम रूह को पुकारती है। प्यार रूह में है या जिस्म में? अब रब सिखलाते हैं प्यार रूह में होना चाहिए, जिस्म तो खत्म हो जाना है। प्यार रूह में है। अब रब समझाते हैं तुम्हारा प्यार पाक परवरदिगार बाप से होना चाहिए, जिस्मों से नहीं। रूह ही अपने रब को पुकारती है कि सवाबी रूह की दुनिया में ले चलो। तुम समझते हो हम अजाबी रूह थे, अब फिर सवाबी रूह बन रहे हैं। रब्बा तुमको तरीके से सवाबी रूह बना रहे हैं। रब बतावे तब तो बच्चों को एहसास हो और समझें कि हम रब के जरिए रब की याद से पाकीज़ा सवाबी रूह बन रहे हैं। कुव्वते राब्ता से हमारे गुनाह खाक हो रहे हैं। बाकी गंगा वगैरह में कोई अजाब धोए नहीं जाते। इंसान गंगा गुसल करते हैं, जिस्म को मिट्टी मलते हैं, मगर उससे कोई अजाब धुलते नहीं हैं। रूह के गुनाह कुव्वते राब्ता से ही निकलते हैं, खाद निकलती है। ये तो बच्चों को ही मालूम है और यकीन है हम रब्बा को याद करेंगे तो हमारे गुनाह खाक होंगे। यकीन है तो फिर तजवीज करनी चाहिए ना। इस तजवीज में ही इब्लीस मुश्किलात डालता है। रुस्तम से इब्लीस भी अच्छी तरह रुस्तम होकर लड़ता है। कच्चे से क्या लड़ेगा? बच्चों को हमेशा ये ख्याल रखना है, हमको इब्लीस फतेयाब जहान फतेयाब बनना है। इब्लीस फतेयाब जहान फतेयाब का मतलब भी कोई समझते नहीं। अभी तुम बच्चों को समझाया जाता है, तुम कैसे इब्लीस पर फतह पा सकते हो? इब्लीस भी काबिल है ना। तुम बच्चों को उस्ताद मिला हुआ है, उस उस्ताद को भी नंबरवार कोई विरला जानता है। जो जानता है उनको खुशी भी रहती है। तजवीज भी खुद करते हैं, खिदमत भी खुद करते हैं। अमरनाथ पर बहुत लोग जाते हैं। अब सब इंसान कहते हैं दुनिया में सुकून कैसे हो। अभी तुम सबको साबित कर बतलाते हो कि सुनहरे दौर में कैसी खुशी सुकून था, तमाम जहान में सुकून था। इन लक्ष्मी नारायण यानी हव्वा अलैहिस्सलाम, आदम अलैहिस्सलाम की सल्तनत थी, कोई और दीन नहीं था। आज से 5000 साल हुए जबकि सुनहरा दौर था। फिर खिलकत को चक्कर तो जरूर लगाना है। तस्वीरों से तुम बिल्कुल क्लियर बताते हो। चक्कर पहले भी ऐसी तस्वीर बनाई थी। रोज बरोज इम्प्रूवमेंट होती जाती है। कहाँ बच्चे तस्वीरों में तिथि तारीख लिखना भूल जाते हैं। हव्वा अलैहिस्सलाम, आदम अलैहिस्सलाम की तस्वीर में तिथि तारीख जरूर होनी चाहिए। तुम बच्चों की अक्ल में बैठा हुआ है ना कि हम जन्नत रिहाइश नशीनी थे, अब फिर बनना है। जितनी जो तजवीज करते हैं उतना मर्तबा पाते हैं। अभी रब के जरिए तुम इल्म की अथॉरिटी बने हो। अकीदतमंदी
अब खलास हो जानी है। सुनहरे दौर पहले दौर में अकीदतमंदी थोड़ी ही होगी, बाद में आधा चक्कर अकीदतमंदी चलती है। यह भी अभी तुम बच्चों को समझ में आता है। आधा चक्कर के बाद शैतानी सल्तनत शुरू होती है। सब खेल तुम भारत रिहाइश नशीनियों पर ही है। 84 का चक्कर भारत पर ही है। भारत ही लाफानी हिस्सा है। यह भी आगे थोड़े ही मालूम था। हव्वा अलैहिस्सलाम आदम अलैहिस्सलाम को गॉड गॉडेस कहते हैं ना। कितना आला मर्तबा है और तालीम कितनी आसान है। ये 84 का चक्कर पूरा कर फिर हम वापस जाते हैं। 84 का चक्कर कहने से अक्ल ऊपर चली जाती है। अभी तुमको आलमे अरवाह, आलमे मलकूत, आलमे नासूत सब याद है। आगे थोड़ी ही जानते थे आलमे मलकूत क्या होता है। अभी तुम समझते हो वहां कैसे मूवी में बातचीत करते हैं। मूवी बाइस्कोप भी निकला था। तुमको समझाने में आसान होता है। साइलेंस मूवी टॉकी तुम सब जानते हो। हव्वा अलैहिस्सलाम आदम अलैहिस्सलाम की सल्तनत से लेकर अब तक तमाम चक्कर अक्ल में है। तुम्हें घरेलू सुलूक में रहते यही ओना लगा रहे कि हमको पाकीज़ा बनना है। रब समझाते हैं घरेलू सुलूक में रहते भी इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा दो। बच्चों वगैरह को भल संभालो मगर अक्ल रब की तरफ हो। कहते हैं ना, हाथों से काम करते अक्ल रब तरफ रहे। बच्चों को खिलाओ पिलाओ गुसल करो, अक्ल में रब की याद हो, क्योंकि जानते हो रूह पर गुनाहों का बोझ बहुत है। इसलिए अक्ल रब की तरफ लगी रहे। उस माशूक को बहुत बहुत याद करना है। माशूक रब तुम सब रूहों को फरमाते हैं, मुझे याद करो। यह पाठ भी अब चल रहा है, फिर 5000 साल बाद चलेगा। रब कितना आसान तरीका बताते हैं। कोई तकलीफ नहीं। कोई कहे हम तो ये कर नहीं सकते, हमको निहायत तकलीफ होती है, याद का सफर बहुत मुश्किल है। अरे, तुम रब्बा को याद नहीं कर सकते हो। रब को थोड़ी ही भूलना चाहिए। रब को तो अच्छी तरह याद करना है, तब गुनाह खाक होंगे और तुम एवर हेल्दी बनेंगे। नहीं तो बनेंगे नहीं। तुमको सलाह बहुत अच्छी एक टिक मिलती है। एक टिक दवाई होती है ना। हम गारंटी करते हैं इस कुव्वते राब्ता से तुम 21 विलादतों के लिए कभी बीमार नहीं होंगे। सिर्फ रब को याद करो। कितना आसान तरीका है। अकीदतमंदी की राह में याद करते थे अनजाने से। अब रब बैठ समझाते हैं। तुम समझते हो हम चक्कर पहले भी रब्बा आपके पास आए थे, तजवीज करते थे, पक्का यकीन हो गया है। हम ही सल्तनत करते थे फिर हमने गंवाई, अब फिर रब्बा आया हुआ है, उनसे सल्तनत तकदीर लेनी है। रब फरमाते हैं मुझे याद करो और बादशाहत को याद करो। मन मना भव यानी कि जहन ही जहन में मुझे याद करो। अंतमति सो गति यानी कि जैसा आखिरी वक्त अक्ल का राब्ता वैसा अंजाम हो जाएगा। अभी ड्रामा पूरा होता है, वापस जाएंगे। रब्बा आए हैं सबको ले जाने लिए, जैसे दुल्हा दुल्हन को लेने लिए आते हैं। ब्राइड्स को निहायत खुशी होती है, हम अपने ससुराल जाती हैं। तुम सब सीताएं यानी कि रूहें हो, एक राम यानी कि रब की। रब ही तुमको रावण यानी कि शैतान की जेल से छुड़ा कर ले जाते हैं। लिबरेटर एक ही है, शैतानी सल्तनत से लिबरेट करते हैं। कहते भी हैं ये शैतानी सल्तनत है मगर हकीकी तौर पर समझते नहीं हैं। अभी बच्चों को समझाया जाता है, दूसरों को समझाने के लिए बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट्स दी जाती हैं। रब्बा ने समझाया ये लिख दो कि दुनिया में सुकून चक्कर पहले मुआफिक रब कायम कर रहे हैं। ब्रह्मा
यानी कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए कायम हो रहा है। विष्णु यानी मिकाइल अलैहिस्सलाम की सल्तनत थी तो दुनिया में सुकून था। मिकाइल अलैहिस्सलाम सो हवा अलैहिस्सलाम आदम अलैहिस्सलाम थे। ये भी कोई समझते थोड़े ही हैं। विष्णु और लक्ष्मी नारायण और राधे कृष्ण यानी कि मिकाइल अलैहिस्सलाम और हवा अलैहिस्सलाम आदम अलैहिस्सलाम और शहजादा जन्नत शहजादी जन्नत को अलग अलग समझते हैं। अभी तुमने समझा है। दीदारे नफ्स चक्कर नशीनी भी तुम हो। शिव बाबा यानी रहमतुल्लाह आलमीन आकर खिलकत चक्कर का इल्म देते हैं। उनके जरिए अभी हम भी मास्टर इल्म का समंदर बने हैं। तुम इल्म नदियां हो ना, ये तो बच्चों के ही नाम हैं। अकीदतमंदी की राह में इंसान कितने गुसल करते हैं, कितना भटकते हैं। बहुत बहुत सदका सवाब वगैरह करते हैं। दौलतमंद लोग तो निहायत सदका करते हैं, सोना भी सदका करते हैं। तुम भी अभी समझते हो हम कितना भटकते थे। अब हम कोई हठ योगी यानी कि आबिदे मुशक्कत तो है नहीं। हम तो हैं राजयोगी यानी कि आबिदे सल्तनत। पाकीज़ा घरेलू सुलूक के थे, फिर शैतानी सल्तनत में नापाक बने हैं। ड्रामा के मुताबिक रब फिर घरेलू सुलूक बना रहे हैं और कोई बना ना सके। इंसान तुमको कहते हैं कि तुम सब पाकीज़ा बनोगे तो दुनिया कैसे चलेगी। बोलो इतने सब राह पाकीज़ा रहते हैं, फिर दुनिया कोई बंद हो गई है क्या। अरे खिलकत इतनी बढ़ गई है, खाने के लिए अनाज भी नहीं और खिलकत फिर क्या बढ़ाएंगे। अभी तुम बच्चे समझते हो। रब्बा हमारे सामने हाजिर नाजिर है, मगर उनको इन आंखों से देख नहीं सकते। अक्ल से जानते हैं रब्बा हम रूहों को पढ़ाते हैं, हाजिर नाजिर हैं। जो दुनिया सुकून की बातें करती है, उन्हें तुम बताओ कि दुनिया में सुकून तो रब करा रहा है। उसके लिए ही पुरानी दुनिया की तबाही सामने खड़ी है। 5,000 साल पहले भी तबाही हुई थी, अभी भी ये तबाही सामने खड़ी है। फिर दुनिया में सुकून हो जाएगा। अभी तुम बच्चों की अक्ल में है ही ये बातें, दुनिया में कोई नहीं जानते। कोई नहीं जिनकी अक्ल में ये बातें हों। तुम जानते हो सुनहरे दौर में तमाम दुनिया पर सुकून था। एक भारत हिस्से के सिवाय दूसरा कोई हिस्सा नहीं था। पीछे बाकी हिस्से हुए हैं। अभी कितने हिस्से हैं। अभी इस खेल का भी इख्तिताम है। कहते भी हैं अल्लाह ताला जरूर होगा, मगर अल्लाह ताला कौन और किस रूप में आते हैं ये नहीं जानते। श्री कृष्ण यानी कि शहजादा जन्नत तो हो ना सके। ना कोई इल्हाम से या ताकत से काम करा सकते हैं। रब तो मोस्ट बेलावेट है, उनसे वर्षा मिलता है। बाप ही जन्नत कायम करते हैं तो फिर जरूर पुरानी दुनिया की तबाही भी वह कराएंगे। तुम जानते हो सुनहरे दौर में ये हवा सलाम आदम सलाम थे, अब फिर खुद तजवीज से ये बन रहे हैं। नशा रहना चाहिए ना। भारत में सल्तनत करते थे, रहमतुल्लाह आलमीन सल्तनत देकर गए थे। ऐसे नहीं कहेंगे रहमतुल्लाह आलमीन सल्तनत करके गए थे। नहीं, भारत को सल्तनत देकर गए थे। हवा सलाम आदम सलाम सल्तनत करते थे ना, फिर रब्बा सल्तनत देने आए हैं। फरमाते हैं मीठे मीठे बच्चे तुम मुझे याद करो और चक्कर को याद करो। तुमने ही 84 विलादत ली हैं। कम तजवीज करते हैं तो समझो इसने कम अकीदतमंदी की है। जास्ती अकीदतमंदी करने वाले तजवीज भी जास्ती करेंगे। कितना क्लियर कर समझाते हैं, मगर जब अक्ल में बैठे। तुम्हारा काम है तजवीज कराना। कम अकीदतमंदी की होगी तो राब्ता लगेगा नहीं। रहमतुल्लाह आलमीन की याद अक्ल में ठहरेगी नहीं। कभी भी तजवीज में ठंडा नहीं होना चाहिए। इब्लीस को पहलवान देख हार्ट फेल नहीं होना चाहिए। इब्लीस के तूफान तो बहुत आएंगे,
ये भी बच्चों को समझाया है। रूह ही सब कुछ करती है। जिस्म तो खत्म हो जाएगा, रूह निकल गई, जिस्म मिट्टी हो गया, वह फिर मिलने का तो है नहीं। फिर उनको याद कर रोने वगैरह से फायदा ही क्या? वही चीज फिर मिलेगी क्या? रूह ने तो जाकर दूसरा जन्म लिया। अभी तुम कितनी आला कमाई करते हो, तुम्हारा ही जमा होता है, बाकी सबका ना हो जाएगा। बाबा भोला व्यापारी है, तब तो तुमको मुट्ठी चावल के बदले 21 विलादत के लिए महल दे देता है। कितना ब्याज देता है। तुमको जितना चाहिए मुस्तकबिल के लिए जमा करो, मगर ऐसे नहीं आखिर में जाकर कहेंगे जमा करो, तो उस वक्त लेकर क्या करेंगे? अनाड़ी व्यापारी थोड़ी ही है, काम में आवे नहीं और ब्याज भरकर देना पड़े। ऐसे का लेंगे थोड़ी ही। तुमको मुट्ठी चावल के बदले 21 विलादतों के लिए महल मिल जाते हैं। कितना ब्याज मिलता है। रब्बा फरमाते हैं, नंबर 1 भोला तो मैं हूँ। देखो तुमको दुनिया की बादशाही देता हूँ, सिर्फ तुम हमारे बनकर खिदमत करो। भोला नाथ है, तब तो उनको सब याद करते हैं। अब तुम हो इल्म की राह में, अब रब की सिराते मुस्तकीम पर चलो और बादशाही लो। कहते भी हैं, रब्बा हम आए हैं बादशाहत लेने, सो भी खानदान आफताबी में। अच्छा तुम्हारा मुंह मीठा हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल थे बच्चों के वास्ते माँ बाप, बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी रब की रूहानी बच्चों को सलाम। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, सलाम और शुक्रिया। इख्तियारात के वास्ते हम खुलासा। पहला नंबर, सिराते मुस्तकीम पर चल बादशाही लेनी है। चावल मुट्ठी दे 21 विलादतों के लिए महल लेने हैं। मुस्तकबिल के लिए कमाई जमा करनी है। दूसरा नंबर, घरेलू सुलूक में रहते इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटाकर पूरा पाकीज़ा बनना है। सब कुछ करते अक्ल रब की तरफ लगी रहे। नेमते खुदा, ज़हनी नेक जज्बे के जरिए एक दो को आगे बढ़ाने वाले जहान फलाह नशीनी बनो। तफसील, अगर कोई कुछ रॉन्ग कर रहा है तो उसे दूसरों के बस समझकर रहम की नजर से तब्दील करो, डिस्कस नहीं करो। अगर कोई पत्थर से रुक जाता है तो आपका काम है पार करके चले जाना या उसको भी साथी बनाकर पार ले जाना। इसके लिए हर एक की खासियत को देखो, कमियों को छोड़ते जाओ। अब किसी को भी बोल से चौकस करने का वक्त नहीं, मगर जहन के नेक जज्बे के जरिए एक दूसरे के मददगार बनकर आगे बढ़ो और बढ़ाओ। तब कहेंगे जहान फलाह नशीनी। स्लोगन, मजबूत इरादे की बेल्ट बांध लो तो सीट से अपसेट नहीं होंगे। आज का गैबी इशारा, ज़ुहूर का आफताब तुलू तब होगा जब पाकीज़गी की शमा चारों तरफ जलाएंगे। जैसे वो शमा लेकर के चक्कर लगाते हैं, ऐसे पाकीज़गी की शमा चारों तरफ जगमगा दो। तब सब रब को देख सकेंगे, पहचान सकेंगे। जितनी मुस्तहकिल पाकीज़गी की शमा होगी, उतना आसानी से सब रब को पहचान सकेंगे और पाकीज़गी की जय जयकार यानी कि नाराए तकबीर होगी। आमीन।